इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में। इसका डिफिनेशन देखते हैं। दिस इफेक्ट रिफर्स टू पोलैरिटी प्रोड्यूस इन ए मॉलिक्यूल एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर। पोलैरिटी प्रोड्यूस होगा किसी मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड और लोन पेयर या पाई बॉन्ड। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में। दिस इफेक्ट रिफर्स टू पोलैरिटी प्रोड्यूस इन ए मॉलिक्यूल एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर। यह पोलैरिटी प्रोड्यूस होगा किसी मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड या लोन पेयर के बीच में इंटरेक्शन के द्वारा, ठीक है। या इसमें क्या होगा, इसको आसान भाषा में समझने के लिए, एटम और ग्रुप डोनेट और विड्रॉ इलेक्ट्रॉन थ्रू रेजोनेंस। एटम और ग्रुप क्या करेंगे, या तो डोनेट करेंगे या तो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेंगे। किसके द्वारा? रेजोनेंस के द्वारा, या इसको कंजुगेशन के द्वारा। अब यहाँ पे कंजुगेशन या रेजोनेंस क्या है? अगर हम लोग को अल्टरनेट टाइप से पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड इस तरह से मिले, ठीक है, अल्टरनेट, तो इसको कंजुगेशन कहते हैं। ये एक तरह का ये कंजुगेशन हो गया। एक होगा पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, अगर लोन पेयर है, फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर लोन पेयर है तो पाई सिग्मा पाई पाई सिग्मा लोन पेयर, या तो एक होता है पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से भी कंजुगेशन हो सकता है। यहाँ पे देखते हैं मॉलिक्यूल पे पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, यहाँ तक कंजुगेशन है ऑक्सीजन तक, ठीक है। यानी ऑक्सीजन क्या है, मेसोमेरिक इफेक्ट शो कर सकता है। अब देखते हैं ये कैसे किस तरह से मेसोमेरिक इफेक्ट शो करता है। यहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ऑक्सीजन का 3.5 और कार्बन का 2.5, ठीक है। यानी ये क्या करेगा, अपने तरफ पाई बॉन्ड को खींचना चाहेगा। अब पाई बॉन्ड खींचना चाहेगा। अब पाई बॉन्ड क्या है, ये पाई बॉन्ड यानी पाई इलेक्ट्रॉन दोनों उठ करके ऑक्सीजन पे जाएंगे। पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कार्बन अगर सिग्मा बॉन्ड से बॉन्डेड है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। अगर पाई बॉन्ड से बॉन्डेड है ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन। अब यही पाई इलेक्ट्रॉन उठ करके ऑक्सीजन पे जाएगा, ऑक्सीजन पे होगा नेगेटिव चार्ज। हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास उठ के गया दोनों इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन पे हो जाएगा दोनों इलेक्ट्रॉन गया नेगेटिव चार्ज। यहाँ तक ठीक है। अब ये जो CH और ये CH2, ठीक है, और यहाँ पे CH3 लगा हुआ है। अब ये जो जो कि उठ करके यहाँ गया, ये डबल बॉन्ड उठ करके आएगा और ये कार्बन के बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। अब इस कार्बन ने, ये जो CH2 था, ये CH इसको और इसको अपना इलेक्ट्रॉन, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन दे दिया है इस साइड में, तो क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया, इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे देखें तो पोलैरिटी प्रोड्यूस हो रहा है, यानी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। तो पोलैरिटी प्रोड्यूस क्यों हो रहा? पाई बॉन्ड के इंट्रैक्शन के द्वारा। यानी यहाँ पे ये जो एटम है ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है थ्रू रेजोनेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। अब ये अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा तो ये फिर से इस तरह से आ जाएगा, मॉलिक्यूल फिर से न्यूट्रल हो जाएगा। अब दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, इसमें अल्कोहल ग्रुप है। पहला में था कीटोन ग्रुप, दूसरा में अल्कोहल ग्रुप है। पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर, यानी इसमें तो पहले था पाई सिग्मा पाई था, और इसमें है पाई सिग्मा लोन पेयर, ठीक है। तो यहाँ भी क्या होगा, ऑक्सीजन मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेगा। अब ये किस तरह से शो करेगा, अगर मेसोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट एक साथ हो तो मेसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट करेगा और मेसोमेरिक इफेक्ट को हम लोग तवज्जो देंगे। लेकिन मेसोमेरिक इफेक्ट कैसे शो कर रहा है, इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे? अगर कंजुगेशन है पाई सिग्मा लोन पेयर पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, ऐसा कंजुगेशन है तो वो मेसोमेरिक इफेक्ट शो कर सकता है वो आइटम। और अगर कंजुगेशन नहीं है तो सिंपली हम लोग उसको इंडक्टिव इफेक्ट से सोल्व करेंगे उस क्वेश्चन को। अब यहाँ पे पाई सिग्मा लोन पेयर, इसका कंजुगेशन तो है, यानी यहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेगा। यहाँ तो कैसे शो करेगा, ये जो लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, तो ये एक लोन पेयर क्या करेगा, यहाँ पे डोनेट करेगा और इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। और क्योंकि ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर में था उसको डोनेट किया, यहाँ पे ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्डेड था ये टूट करके सिर्फ सिंगल बॉन्ड रह गया, और ये जो इलेक्ट्रॉन था ये उठ करके आएगा इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पे तो पहले से CH3 था। अब क्योंकि इस कार्बन को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गया तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे फिर से देखें पोलैरिटी प्रोड्यूस हो रहा है। कोई भी एटम पाई बॉन्ड से बॉन्डेड है कार्बन से, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचना चाहेगा अगर उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
हाई है, और अगर वही एटम सिग्मा बॉन्ड से बॉन्डेड है और उस एटम पे लोन पेयर है, तो वो एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा कार्बन की, और उसका नेगेटिविटी भले ही ज़्यादा हो कार्बन से। ठीक है इतना। अब इसका दो टाइप है, प्लस एम इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट, उसको डिस्कस करते हैं। जो पहला इफेक्ट है वो है प्लस एम इफेक्ट। एटम और ग्रुप विच लूज इलेक्ट्रॉन देयर पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर टुवार्ड्स कार्बन इज सेड टू हैव प्लस एम इफेक्ट। जो भी एटम अपना पाई इलेक्ट्रॉन, जब कार्बन से कोई भी एटम पाई बॉन्ड बना रहा है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जब कार्बन की ओर डोनेट करेगा या लूज करेगा, उसको उसके पास होगा प्लस एम इफेक्ट, यानी यहाँ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है इस एक्स एटम का, तब ये क्या करेगा, अपना पाई इलेक्ट्रॉन इधर कार्बन की ओर देगा। और अगर ये ऐसा पाई इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है और एक्स एटम के पास लोन पेयर है, ये इसको यहाँ पे देगा, और कार्बन और एक्स एटम के पास यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे प्लस एम ऑर्डर इफेक्ट का कुछ ऑर्डर लिखे हैं। तो वैसा एटम जो कि नेगेटिवली चार्ज हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद हो, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता हो, उसको पहले हम लोग रखें, जैसे मिथिलीन या एमीन ग्रुप में, या ऑक्सीजन जो कि नेगेटिवली चार्ज है। और जो भी एटम जिसके पास लोन पेयर मौजूद हो, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन पे, तो वो क्या कर सकता है, अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है। अगर सिग्मा बॉन्ड से बॉन्डेड हो तो लोन पेयर डोनेट कर सकता है, तो वो इस एटम के पास क्या होगा, प्लस एम इफेक्ट। इसका हम लोग एग्जांपल देखते हैं एनिलीन। ठीक है, तो एनिलीन में हम लोग पहले कंजुगेशन देखेंगे कि कंजुगेटेड है कि नहीं। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर, यानी पाई सिग्मा पाई लोन पेयर, सिग्मा लोन पेयर। तो इस तरह से ये कंजुगेटेड है, तो यहाँ पे क्या होगा, मेसोमेरिक इफेक्ट शो कर सकता है। अब नाइट्रोजन में क्योंकि लोन पेयर है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, इस वजह से इसमें प्लस एम इफेक्ट है। अब ये जो अपना दोनों इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर है, ये नाइट्रोजन इस कार्बन को देगा, और नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड। अब क्योंकि नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में ये जो पाई बॉन्ड था, ये दोनों उठ करके आएगा इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। यहाँ तक ठीक है, और ये जैसे था वैसे ही। अब ये नेगेटिव चार्ज नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे जाएगा, और इस कार्बन पे डबल बॉन्ड बनेगा। ये तो पहले से डबल बॉन्ड ना, पहले से पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो कार्बन और कार्बन के बीच में जो पाई बॉन्ड था, ये उठ करके इस कार्बन पे आएगा ऐसे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और ये बॉन्ड जैसे का तैसा। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो नेगेटिव चार्ज है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। ये बॉन्ड पहले से वैसा ही, ये से ही, और ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। अब ये जो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, ये उठ करके यहाँ आएगा, और ये आ गया नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो बॉन्ड नेगेटिव चार्ज है, ये उठ करके यहाँ आएगा, इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, और ये नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड था, ये उठ करके नाइट्रोजन पे जाएगा, और नाइट्रोजन को मिल जाएगा इसका लोन पेयर, नाइट्रोजन हो गया न्यूट्रल। ठीक है, और उस तरह से फिर जैसा बॉन्ड था पहले, ये दोनों वो सेम रहेगा। नेक्स्ट हम लोग का है माइनस एम इफेक्ट। एटम और ग्रुप विच ड्रॉन अवे पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कार्बन एटम इज सेड टू हैव माइनस एम इफेक्ट। कोई भी एटम या ग्रुप जो कि पाई इलेक्ट्रॉन कार्बन से अपनी ओर खींच रहा है, उसके पास क्या है, माइनस एम इफेक्ट। ठीक है, कोई भी, जैसे कार्बन के पास अगर ऑक्सीजन यहाँ पे बॉन्डेड है, डबल बॉन्ड, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन जगह इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से खींचेगा अपनी ओर, तो ये क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन पे क्या है, माइनस एम इफेक्ट, जैसे हम लोग कीटोन पे एग्जाम्पल देखे हैं। ठीक है, तो ये जो इस CH2 प्लस ग्रुप है, जिसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन का कमी है, यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चला गया है, तो ये CH2 ग्रुप को इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसमें है माइनस एम इफेक्ट। इसी तरह से नाइट्रेट। अब देखें NH2 और NO2 में क्या फ़र्क होता है। NH2 यहाँ से ये अगर कार्बन से बॉन्डेड है, और ये हाइड्रोजन, ठीक है, और NO2 में भी यहाँ पे ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ये ऑक्सीजन, और यहाँ से कार्बन। तो NH2 और NO2 में क्या फ़र्क है कि इस NH2 में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, जबकि ये लोन पेयर ऑक्सीजन को डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है, इसके पास लोन पेयर नहीं है। और ऊपर से ये जो हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस वजह से ये इधर इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा। ये जो पाई
ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये इधर आएगा, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन नाइट्रोजन से या कार्बन से भी, इस वजह से ये उतना नहीं खींच पाएगा जितना कि ये कार्बन खींचेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो ये जो ऑक्सीजन है ये क्या है, नाइट्रोजन से भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये कार्बन से भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये क्या करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। इस वजह से नाइट्रोजन पे क्या होगा, प्लस चार्ज आएगा और नाइट्रोजन यहाँ पे NO2 ग्रुप का नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए NO2 ग्रुप को हम लोग -m ऑर्डर में रखे हैं। ठीक है, सेम वैसा ही कार्बन ये नाइट्रोजन से अटैच्ड है। नाइट्रोजन पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। पाई इलेक्ट्रॉन कोई भी जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, पाई इलेक्ट्रॉन कभी डोनेट नहीं करेगा। अगर उसके पास, अगर वो सिग्मा बॉन्ड से बॉन्डेड है और उसके पास है लोन पेयर, तो लोन पेयर डोनेट कर सकता है, लेकिन पाई बॉन्ड कभी कोई भी डोनेट नहीं करेगा। वैसा ही सेम यहाँ पे भी ऑक्सीजन अपना पाई बॉन्ड खींचेगा। यहाँ से भी कार्बन से ऑक्सीजन लगा हुआ है, अपना पाई बॉन्ड खींचेगा। कार्बन पे आएगा प्लस चार्ज क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कार्बन फिर दूसरे कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इस तरह से इन सब में क्या है, -m ऑर्डर है। ठीक है, -m इफेक्ट है। अब यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल लिखे हैं ये नाइट्रोबेंजीन का। पहले हम लोग एनिलीन के देखे थे, अभी नाइट्रोबेंजीन का। ठीक है, तो इस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में देखें, ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से तो कुछ होना नहीं है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में देखें, ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 3.5 है, नाइट्रोजन का 3 है। ये ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी पाई बॉन्ड से बॉन्डेड है, तो पाई इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा। पाई इलेक्ट्रॉन खींच करके ऑक्सीजन पे आ गया तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इस कार्बन से जो ये दोनों बॉन्डेड है, ये वाला को खींचेगा नाइट्रोजन और बोलेगा कि हमको क्या चाहिए, पाई बॉन्ड अपना इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन ले गया, नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो नाइट्रोजन इस वाले इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और यहाँ पे बन जाएगा ये डबल बॉन्ड। अब क्योंकि इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये जो बॉन्ड था जैसा था वैसा ही। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में ये जो पाई बॉन्ड है ये उठ करके यहाँ जाएगा और ये इस तरह से बॉन्ड बन जाएगा और इस कार्बन के पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया। ये जैसे था उसी तरह से रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये कार्बन और कार्बन के बीच में जो पाई बॉन्ड है ये उठ करके जाएगा और इस दोनों कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बनेगा। इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जैसा था वैसे ही, यहाँ भी वैसे ही। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में जो पाई बॉन्ड बना था ये अब टूट करके जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन लिया था ये डोनेट करेगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड बना ये फिर से डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, और ये जो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड बना था ये उठ करके यहाँ आया, इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और ये तो जैसा था वैसे ही। इस तरह से हम लोग को जो पहले था उसी के सेम हम लोग को स्ट्रक्चर मिला, थोड़ा सा अपोजिट हो गया है ये जो डबल बॉन्ड। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन या बोले नाइट्रोजन, ये NO2 ग्रुप का नाइट्रोजन क्या कर रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहा है, तो इसके पास क्या हो गया, -m इफेक्ट। इस कार्बन से पाई इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहा है, -m इफेक्ट शो करेगा। तो उम्मीद है कि मेसोमेरिक इफेक्ट आप लोग को अच्छी तरह समझ में आया होगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।